दुनिया भर में अनेकों ऐसी जगह है जो रहस्यों से भरी पड़ी है। इनमें से कई जगहों के रहस्यों को वैज्ञानिक आज तक जरा भी सुलझा नहीं पाए हैं, जबकि कई जगहों के रहस्यों को आंशिक रूप से सुलझा सके हैं। हालांकि अंतिम नतीजे पर पहुंचने के लिए अभी भी रिसर्च जारी है। तो आज ऐसी ही कुछ 10 जगहों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इनमें से कुछ जगह तो पर्यटकों के लिए हॉटस्पॉट बन चुकी है और आज भी रहस्यमयी है। तो सबसे पहली जगह है इटर्नल फ्लेम फॉल्स, ऑर्किड पार्क, न्यूयॉर्क। यहाँ पर एक छोटा सा झरना बहता है जिसमें आपको एक जलती हुई लो यानी फ्लेम दिखाई दे रही है। यह नज़ारा देखने वालों को तो आश्चर्य होता ही है, पर आपको भी यह देखकर आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर यह फ्लेम झरने के अंदर कैसे जल रही है। इस पर रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि जहाँ वो फ्लेम जल रही है वहाँ पर चट्टानों के नीचे से मीथेन गैस निकलती है, और ये इसलिए जल रही है क्योंकि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में किसी ने इस मीथेन गैस में आग लगा दी हो, तब से लगातार जल रही है और पता नहीं और कब तक जलती रहेगी। ऐसा ही हमारे भारत में भी हिमाचल के कांगड़ा में स्थित एक प्रमुख शक्तिपीठ ज्वालामुखी देवी के मंदिर में 9 प्राकृतिक ज्वालाएं प्राचीन काल से निरंतर जल रही है, और ये देखने वालों के लिए चमत्कार से कम नहीं है। आपने अक्सर बहुत से झरने देखे होंगे, पर आपने कभी खून का झरना देखा है? तो यही हमारा अगला प्लेस है, ब्लड फॉल्स इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का टेलर ग्लेशियर पर जमी बर्फ में एक जगह ऐसी भी है जहाँ से लाल रंग का झरना बहता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस झरने से खून बह रहा हो। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस पर कई शोध किए, लेकिन कोई निश्चित नतीजा नहीं निकाल पाए। उनके एक अनुमान के अनुसार लाल शैवाल इसका एक कारण हो सकता है, जिसके कारण उसका रंग लाल है, और उसके बाद माना गया कि लोहे की ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है। और जिस ग्लेशियर से यह बहता है इसकी खोज ग्रिफिथ टेलर ने की थी, इसलिए इसे टेलर ग्लेशियर भी कहा जाता है। अगला प्लेस है सरट्से इन आइसलैंड। यह आइलैंड किसी रहस्य से कम नहीं है। यह आइसलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। 1963 से पहले इस आइलैंड का कुछ अता पता नहीं था। यह अचानक ही आया। पहले सिर्फ वहाँ पे सिर्फ समुंदर ही था। तो 14 नवंबर 1963 में यहाँ पर पानी के अंदर 430 फीट नीचे से अचानक एक ज्वालामुखी फटा, और लगातार 5 अप्रैल 1967 तक यहाँ पे विस्फोट होते रहे, और साथ ही ज्वालामुखी का आकार और ऊंचाई बढ़ती रही, जिससे वह आकार में 2.7 स्क्वायर किलोमीटर का और हाइट में 155 मीटर का हो गया। 1967 में जब वोल्केनो बिल्कुल शांत हुआ तो यहाँ पर एक आइलैंड तैयार हो गया। वो था ये आइलैंड, और ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए रिजर्व प्लेस है और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। कैसा रहता कि आपकी गाड़ी बिना स्टार्ट किए ही चलने लगे? सुनकर अजीब लगा ना? तो ऐसी ही जगह धरती पर मौजूद है। तो हमारा अगला प्लेस वही है इसी से संबंधित, और उसका नाम है मैग्नेटिक हिल, मोंकटन, न्यू ब्रंसविक। यह मैग्नेटिक हिल अपने आप में खास है। इस हिल पर ऐसा मैग्नेटिक प्रभाव है कि बिना स्टार्ट किए ही गाड़ी चलने लगती है। 19वीं शताब्दी में एक रोड गाड़ी के लिए बनाया गया था। गाड़ी साउथ की ओर चलाने पर पीछे न जा पाए, इसलिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ता था। तब से उन्हें ऐसा लगने लगा इस रोड में कुछ मैग्नेटिक पावर है। तब से इसे मैग्नेटिक हिल के नाम से जाना जाता है। यह जगह आज एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। हमारे भारत के लद्दाख क्षेत्र में भी एक मैग्नेटिक हिल है। यह वास्तव में डाउन हिल रोड है। यहाँ पर गाड़ियाँ ग्रेविटेशन के अपोजिट जाती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट प्लेस है कैलिफोर्निया से मूविंग स्टोन्स, डेथ वैली। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में कुछ पत्थरों का खुद ब खुद खिसकना नासा के लिए भी पहली बनी हुई है। रेस ट्रैक प्लाया जिस पर यह पत्थर है वो बिल्कुल सपाट है, लेकिन यहाँ बिखरे पत्थर खुद ब खुद खिसकते रहते हैं। यहाँ ऐसे 150 से भी अधिक पत्थर है। हालांकि किसी ने उन्हें अपनी आंखों से खिसकते
हुए नहीं देखा है। सर्दी में तो ये पत्थर करीब 250 मीटर से ज़्यादा दूर तक खिसके मिलते हैं। 1972 में इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई थी। टीम ने पत्थरों के एक ग्रुप का नामकरण किया। उनमें से एक पत्थर का नाम केरिन रखा और उस पर 7 साल अध्ययन किया। केरिन नाम का लगभग 317 किलोग्राम का पत्थर अध्ययन के दौरान जरा भी नहीं हिला, लेकिन जब वैज्ञानिक कुछ साल बाद वहाँ वापस लौटे कि कुछ बदलाव हुए हैं या नहीं, तो उन्होंने केरिन को 1 किलोमीटर दूर पाया। अब वैज्ञानिकों का यह मानना है कि तेज रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण ऐसा होता है। आजकल इलेक्ट्रिक गीजर हमने देखे हैं, पर प्रकृति ने हमें नेचुरल गीजर भी दिए हैं। ऐसे ही नेचुरल गीजर्स मिलने वाले जगहों में से एक है ओल्ड फेथफुल येलोस्टोन नेशनल पार्क। प्राकृतिक गीजर एक तरह से गर्म पानी का फव्वारा होता है, पर जिसमें पानी जमीन के अंदर से एक फाउंटेन के रूप में निकलता है। येलोस्टोन नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गीजर मिलते हैं। इस पार्क में करीब 300 प्राकृतिक गीजर है, लेकिन इन सब में सबसे प्रसिद्ध है ओल्ड फेथफुल। यह दुनिया का सबसे ऊंचा गर्म पानी का फव्वारा है। इसमें नियमित रूप से विस्फोट होता रहता है, लेकिन इनमें होने वाले विस्फोटों का मिजाज आज तक भूगर्भ शास्त्रियों के लिए पहेली बना हुआ है, क्योंकि इनमें होने वाले विस्फोटों का कोई निश्चित क्रम नहीं है। अगला है न्यूजीलैंड का मोराकी बोल्डर्स। न्यूजीलैंड के ईस्ट कोस्ट में स्थित कोई बीच पर 12-12 फीट के पत्थरों का ढेर दिखाई देते हैं, और वो किसी अजूबे से कम नहीं है। 12 फीट यानी लगभग हमारे हाइट के डबल। यह पत्थर दिखने में मोती की तरह दिखाई देते हैं। इन पत्थर जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स का निर्माण लाखों सालों पहले किसी जीवाश्म या ठोस चीज के चारों ओर समुद्री रेत के जमने से हुआ है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स विश्व में कई जगह पाई जाती है, पर यहाँ न्यूजीलैंड में ये ऑब्जेक्ट सबसे बड़े आकार में पाई जाती है, और ये बोल्डर्स साइंटिफिक रिसर्च के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। तो अगली जगह है रेलेम्पागो डेल काटाटुम्बो ओलोगा। आप सोच रहे होंगे कि यह क्या बोले जा रहा है, पर यही अगली जगह का नाम है, और ये वेनेजुएला में है। हम लोग एक बिजली चमकती है फिर भी डर जाते हैं। धरती पर ऐसी जगह है जहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 200 से ज़्यादा बार बिजली चमकती है। वेनेजुएला के पश्चिम दक्षिण क्षेत्र के किनारे माराकेबो झील है। इस झील के कोने में पहाड़ों के ऊपर दुनिया की सबसे तेज आवृत्ति से बिजली चमकती है, जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में हर साल 250 बार बिजली चमकने का रिकॉर्ड है। बिजली चमकने का पीक टाइम मई और अक्टूबर में है, जहां यहाँ पर हर रात 200 से ज़्यादा बार बिजली चमकती है। इस झील के पास गुजरने वाले अक्सर इस नज़ारे को देखते हैं। अगला स्थान है पमुक्कले, टर्की। टर्की के पमुक्कले में स्थित यह जगह अपने आप में एक अजूबा है। यहाँ पर 17 प्राकृतिक हॉट स्प्रिंग है। यह प्राकृतिक गर्म पानी के झरने यहाँ पर हजारों सालों से है। इन झरनों के पानी में स्थित खनिजों के बाहरी हवा के संपर्क में आने से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि हजारों सालों से इन झरनों के किनारों पर जमा हो रहा है, जिससे इन झरनों ने स्विमिंग पूल जैसा आकार ले लिया है। इन हॉट स्प्रिंग में पानी का तापमान 37 डिग्री से लेकर 100 डिग्री के बीच रहता है। इसी तरह के प्राकृतिक गर्म पानी में नहाना हमारे शरीर, खासकर त्वचा के लिए विशेष फायदेमंद रहता है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। ज़्यादातर लोगों को जल्दी दिन ढलना पसंद नहीं होता, यानी सूर्यास्त नहीं हो ऐसा लगता है। तो यही है हमारी आखिरी जगह, नोंगयरबेन, जो कि है नॉर्वे में। आर्कटिक ओशन के ग्रीनलैंड में नॉर्वे द्वीप समूह है स्वालबार्ड। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 20 अप्रैल से 23 अगस्त तक सूरज का अस्त ही नहीं होता है। आपको यहाँ रात हो या दिन, सूरज हमेशा ही दिखाई देता है। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय हमारी अर्थ
इस पार्ट से सूरज की ओर टिल्ट होती है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये फैक्ट्स और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना, जिससे हमें ऐसी जानकारी आपको देने की खुशी और प्रोत्साहन मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नई जानकारी के साथ।